नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आपने बहुत बार टीवी पे देखा होगा कि सेंसेक्स आज 200 पॉइंट ऊपर गया, निफ्टी आज 200 पॉइंट नीचे गया। आखिर ये निफ्टी और सेंसेक्स होता क्या है? निफ्टी और सेंसेक्स को जानने से पहले आपको इंडियन स्टॉक एक्सचेंज को जानना बहुत ज़रूरी है। ये इंडियन स्टॉक एक्सचेंज क्या है? इंडियन स्टॉक एक्सचेंज वो चीज़ है जहाँ पे आप कंपनीज़ के शेयर को बाय और सेल कर सकते हो। इंडिया में मेजर दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक बीएससी एक एनएससी। बीएससी का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये महाराष्ट्र के मुंबई में बेस्ड है। इसमें अराउंड 55 कंपनीज लिस्टेड है। बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश हुआ था 1875 में। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और ये दुनिया का 12th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी। एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये करंटली दुनिया का 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1992 में हुई थी और ये इंडिया का पहला ऐसा स्टॉक एक्सचेंज था जहाँ पे फुली डिजिटली ट्रेडिंग होती थी, लाइक डेस्कटॉप पे। ये निफ्टी और सेंसेक्स है क्या? यह है इंडेक्सेस। कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पता करने का एक क्राइटेरिया होता है, कंपनी के शेयर्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब बीएससी एनएससी में तो हज़ारों कंपनियां लिस्टेड है। एक टाइम पे सभी कंपनीज़ के शेयर्स को ट्रैक करना तो बहुत मुश्किल। इसीलिए एक सैंपल लिया जाता है कंपनी का, जिसे कहते हैं इंडेक्स, जो पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। बीएससी का इंडेक्स है सेंसेक्स और एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी। सेंसेक्स को बीएससी 30 भी कहा जाता है क्योंकि इसमें टॉप की 30 कंपनीज लिस्टेड होती है बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटल पर, जैसे कि इन्फोसिस, आईटीसी, हीरो एटसेट्रा। मान लीजिए आज सेंसेक्स 40,000 पर है। अगर ये ऊपर जाता है मतलब पॉइंट्स इंक्रीज़ होते हैं, इसका मतलब है कि उन 30 कंपनीज़ में से मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज़ की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है, कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और लोग इन कंपनीज़ के शेयर्स को परचेज़ कर रहे हैं। इसे बुल मार्केट भी कहा जाता है। जब मार्केट ऊपर जाता है उसी मार्केट को बुल मार्केट। अगर इसका ऑपोजिट हो, इंडेक्स ऊपर जाने के बजाय नीचे चला जाए, मतलब कि पॉइंट्स कम हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि आज कंपनी की फाइनेंशियल प्रोग्रेस अच्छी नहीं हुई, लोग कंपनी के शेयर्स को बेच रहे हैं। इसे बेयर मार्केट भी कहा जाता है। अगर इंडेक्स ऊपर जाए तो वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंबल होता है। जैसे 2010 हमारा इंडेक्स 22,000 से नीचे आकर 8,000 पे पहुंच गया। इसका मतलब है कि हमारी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आने की उम्मीद है। अगर हमारा इंडेक्स अभी 4,000 से ऊपर जाकर 44,000 पे पहुंच जाए तो इसका मतलब है हमारा देश सही चल रहा है, हमारे देश के पास इनफ मनी टू रन अ कंट्री। एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जब भी बजट या इलेक्शन का रिज़ल्ट आता है तो हमारा मार्केट काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। इसका मतलब होता है कि अगर बजट मार्केट के हिसाब से आया है तो मार्केट ऊपर जाएगा। इफ़ समथिंग वेंट रॉन्ग देन मार्केट विल गो डाउन। जैसे सेंसेक्स इंडेक्स है बीएससी का, वैसे ही निफ्टी इंडेक्स है एनएससी का। बस फ़र्क क्या है, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज़ का इंडेक्स लिया जाता है और एनएससी में टॉप 50 कंपनी। तो क्वेश्चन ये है, जो बीएससी में कंपनी लिस्टेड होती है क्या वो एनएससी में भी लिस्टेड हो सकती है? तो आंसर है यस। क्योंकि अगर आप एक एग्जांपल देखो, अगर मान लो कि आप एक शूज़ लेना चाह रहे हो, वही शूज़ अमेज़ॉन पे भी लिस्टेड होगा, वही शूज़ फ्लिपकार्ट पे भी लिस्टेड होगा। अगर आप प्राइस डिफरेंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। वैसे ही स्टॉक्स का भी होता है। जो स्टॉक बीएससी पे लिस्टेड है वही स्टॉक अगर एनएससी पे लिस्टेड है तो प्राइस डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं होता। बट वो अगर बीएससी पे उस स्टॉक के ज़्यादा सेलर्स है तो वो स्टॉक बीएससी में थोड़ा सा हाई रेट पे होगा और वही स्टॉक एनएससी में थोड़ा सा लो रेट पे होगा। जैसे इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज है, उनके इंडेक्सेस है, वैसे ही इंटरनेशनल में भी स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे ही जापान का स्टॉक एक्सचेंज जापान एक्सचेंज ऑफ ग्रुप है। इनके भी वहाँ पे वैसे ही इंडेक्सेस होते हैं। जैसे कि आप देख लो, हमारी एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी ये बड़ी कंपनीज़ है, ये सारी की सारी कंपनीज़ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। यही सब जानकारी मैं आपको देना चाहता था। आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।